किताब है दाफिल बला, इसका सफ़ा नंबर है, ये टाइटल ही का हिस्सा है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 219 कहता है, हम मसीह इब्न मरियम को बेशक एक रास्तबाज आदमी जानते हैं। ये भी झूठ है, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने रखा कि पीछे ये कहते हैं उनको झूठ बोलने की आदत थी, अगरचे वो थे सच्चे ही। ईसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई में कोई शक व शुबा नहीं है। वो अल्लाह के रसूल थे, साहिब किताब नबी थे, और नबी से सच्चा कौन हो सकता है। लेकिन ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जानिब से झूठ है। हम मसीह इब्न मरियम को बेशक एक रास्तबाज आदमी जानते हैं। नहीं जानता था, बकवास करता है। कहता है रास्तबाज जानते हैं, रास्तबाज आदमी जानते हैं कि अपने ज़माना के अक्सर लोगों से अलबत्ता अच्छा था, अक्सर से। इसका मतलब नौज़बिल्लाह। दूसरा इसका मतलब ये कि बहुत सारे लोगों से बुरे थे। फिर इसके हाशिए में कहता है, याद रहे कि ये जो हमने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के बहुत लोगों की निस्बत अच्छे थे, ये हमारा बयान महज नेक ज़न्नी के तौर पर है। वरना मुमकिन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में खुदा ताला की ज़मीन पर बाज़ रास्तबाज अपनी रास्तबाजी और ताल्लुक़ बिल्लाह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी अफजल और आला हों। ये देखिए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इस झूठ के अंदर किस हद तक बकवास करता है। कहता है ये जो हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सच्चा कहा ना, ये भी हमारा बस गुमान है। वरना का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं था। कहता है उनके ज़माने में मुमकिन है कि उनसे ज़्यादा रास्तबाज लोग हों, रब के साथ तल्लुक़ रखने में और सच्चाई में ईसा अलैहिस्सलाम से भी अफसल और आला हों। हालांकि नाज़रीन ये भी खुल्लम खुल्ला झूठ है। क्यों? मैं बारहा इस बात की वजाहत कर चुका कि जो नबी होता है, जब वो किसी कौम में तशरीफ़ लाता है तो उस कौम के अंदर जितने भी अच्छे और साफ़ होते हैं, अल्लाह ताला उस नबी को उस कौम से बढ़कर अता फरमाता है। तो लाजमी बात है जिस कौम की तरफ ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए, आपको उस कौम के दीगर और साफ़ अच्छे जो साफ़ थे उनके साथ साथ सच्चाई और तल्लुक़ बिल्लाह में भी अल्लाह ताला ने बढ़कर, सबसे बढ़कर खूबियाँ अता फरमाई थीं और ये नेमत अता फरमाई थी। लेकिन एक मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है जो इस हद तक बकवास कर गया। नाज़रीन इकराम, इसी तरह आगे चलिए तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मज़ीद एक मकाम पर जो है नऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों को भी साबित करने का झूठ बोलता है। बारहा मैं ये बात वजाहत कर चुका कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा हज़रत मरियम की इकलौती औलाद थे। आपका कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी। रब ने अपनी कुदरत कामिला से आपको बिन बाप के पैदा किया। ये उसकी किताब कश्ती नूह है, इसका सफ़ा नंबर 17, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 18 सफ़ा जिल्द 19 सफ़ा 18। इसके ऊपर कहता है, मैं तो उसके चारों भाइयों की भी इज़्ज़त करता हूँ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की, नऊज़ बिल्लाह, क्योंकि पांचों एक ही माँ के बेटे हैं। ना सिर्फ इसी कदर बल्कि मैं तो हज़रत मसीह की दोनों हकीकी हमशीरों को भी मुक़द्दसा समझता हूँ, क्योंकि ये सब बुज़ुर्ग मरियम बतूल के पेट से हैं। ये अपनी जगह पर झूठ 4 भाई साबित कर दिए और 2 बहनें भी साबित कर दी, नऊज़ बिल्लाह। फिर 3 लाइनों के बाद आगे जाके कहता है, बावजूद यूसुफ नजार की पहली बीवी होने के फिर मरियम क्यों राज़ी हुई कि यूसुफ नजार के निकाह में आवे, मगर मैं कहता हूँ ये सब मजबूरियाँ थी जो पेश आ गईं। ये देखिए कश्ती नूह का सफ़ा 17, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 18।
नाजरीन, इस जहरीली इबारत में नौज़ बिल्लाह एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 भाई 2 बहनें साबित की बदबख्त मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने, और साथ में नौज़ बिल्लाह हज़रत मरियम की तरफ ज़नाकारी की निस्बत भी कर रहा है, और यह भी इनकार कर रहा है कि हज़रत ईसा बिन बाप के पैदा हुए। कहता है उनके बाप का नाम यूसुफ नज्जार था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तग़फिरुल्लाह। नाज़रीन इकराम, दिल दुखता है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ये इबारतें पढ़ते हुए, लेकिन इहक़ाक़े हक़ और इब्ताल बातिल की खातिर आपके सामने मैंने उसकी ये गंदी इबारतें रखी। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी यूं तो रब का भी गुस्ताख है, उसके सारे रसूलों का गुस्ताख है, सारी किताबों का गुस्ताख है, सारे फरिश्तों का गुस्ताख है, नबी पाक के सब सहाबा का गुस्ताख है, अल्लाह के सब मुकर्रबीन का गुस्ताख है। लेकिन जो इसने चरब ज़ुबानी, जो गलत ज़ुबान, जो बाजारी ज़ुबान, जो लानती ज़ुबान इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे इस्तेमाल की ना, खुदा की पनाह है, खुदा की पनाह है। इस कदर गंदी ज़ुबान, कभी आपको नादान कहा, शरीर कहा, मक्कार कहा, बददकल कहा, जनाने ख्याल वाला कहा, फहशगो बद ज़ुबान कहा, कटियल और झूठा कहा, चोर कहा, इल्मी और अमली कुव्वत में बहुत कच्चा कहा, खलल दिमाग वाला कहा, गंदी गालियां देने वाला कहा, बदकिस्मत निरा फरेबी कहा, शैतान का पैरोकार कहा, ऐसे खबीस और रकीक कलिमात, अल्लाह की पनाह। किसी ने ठीक कहा था, कौन समझाए कुत्ते को किसे भौंके कहां भौंके, उसकी अपनी मर्जी है जिसे भौंके जहां भौंके। अब कुत्ते को क्या पता कि वो सामने किसको भौंक रहा है। अगर बाजार से कोई अल्लाह का वली भी गुजरेगा तो वो भौंकेगा, उसे नहीं पता ये अल्लाह का वली है, उसके अंदर वो हिस्स ही नहीं। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी कुत्तों में से बड़ा कुत्ता है, जो सब मुकर्रबीन को भौंकता है, जो खुदा की जात को भौंकता है। कौन समझाए कुत्ते को किसे भौंके कहां भौंके, उसकी अपनी मर्जी है जिसे भौंके जहां भौंके। अच्छा, अब ये मेरे सामने एक मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का हवाला आया। अभी मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बकवासात आपके सामने रखी, लेकिन अभी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ये हवाला भी आप सुनिए। अपनी ही जाल में फंसता है, अपनी तलवार से इसका सर कलम होता है। ये एजाज़ अहमदी ज़मीमा नुज़ूलुल मसीह, इसका सफ़ा नंबर 38 है, और रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 19 सफ़ा 148 कहता है, खबीस है वो इंसान जो अपने नफ्स से कामिलों और रास्तबाजों पर ज़ुबान दराज करता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हवाला नज़र में पड़ा। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की गर्दन इसके अपने तलवार से कटती है, अपने फतवे की जद में आता है, अपने जाल में फंसता है। कहता है खबीस है वो इंसान जो अपने नफ्स से कामिलों और रास्तबाजों पर जुबान दराज करता है। कहता है वो खबीस है जो अल्लाह के पाकबाज और रास्तबाज लोगों पर जुबान दराजी करता है, बकवास करता है। तो मैंने इसकी कसीर इबारतें आपके सामने रखी और आपने गौर किया ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बकवास कर रहा है। अल्लाह अकबर। इसके बावजूद मैं ज़रा मज़ीद इसके दो झूठ आपके सामने रख लूँ, फिर ये जो अपनी खुद इस्ताई करता है उसका एक हवाला आपके सामने रखूँगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का झूठ नंबर यहाँ जो मैंने तरतीब रखी है उसके एतबार से तो 48 है, लेकिन अभी जो मैंने उसकी 11वीं जिल्द से आपके सामने रखे ये तकरीबन 60 से भी तजावुज़ कर गए। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब मवाहिबुर रहमान, इसका सफ़ा नंबर 80, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 299।
बकवास करता है, इत्तलाना अला कब्रिहिल लज़ी कद वाक़ा करीबम मिन हाज़िल खित्ता व सबता अन्ना ज़ालिकल कब्र हुवा कब्र ईसा मिन गैरि शक्की व शुबहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र अपने ताई इसने साबित कर दी। नाज़रीन, हालांकि मैं बाकायदा इस पर एक प्रोग्राम कर चुका, ये मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला के साथ जिंदा बिजसदिहिल उनसरी जिंदा आसमानों पे उठा लिया। आप आसमानों पे जिंदा मौजूद हैं, कुर्बे क़यामत आप दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे, अभी आप पर मौत तारी नहीं हुई है। लेकिन इधर मिर्जा गुलाम कादियानी क्या झूठ बोलता है, कहता है इत्तलाना अला कब्रिहिल लज़ी कद वाक़ा करीबम मिन हाज़िल खित्ता व सबता अन्ना ज़ालिकल कब्र हुवा कब्र ईसा मिन गैरि शक्की व शुबहा। फारसी में इसका तर्जमा करते हुए कहता है, मा इत्तिला याफ्ता एम बर कब्र ईसा के करीब ई खित्ता पंजाब दर श्रीनगर कश्मीर वाक़ अस्त व अज दलाइल कातिया मारा साबित शुदा अस्त कि ई कब्र ईसा अस्त। ये देखिए, मिर्जा गुलाम कादियानी इस इबारत में झूठ की मनगढ़ंत कहानी पेश करते हुए कहता है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर मुतले हुए हैं कि जो कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ है, और कहता है कि दलाइल के साथ ये बात साबित है कि ये आप ही की कब्र है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये मुवाहिबुर रहमान का सफ़ा 80, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 19 सफ़ा 299। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपने मुरीदों की तादाद बयान करते हुए एक मकाम पर कहता है, और ये उसने जो बयान दिया सन 1900 में मुंशी ताजुद्दीन तहसीलदार के सामने बमुकदमा इनकम टैक्स में उसने ये लिखवाया। कहता है कि उसके मुरीदों की कुल तादाद 318 है। तहसीलदार ने उसकी ये रिपोर्ट लिखी और ये उसका हवाला उसकी किताब ज़रूरतुल इमाम के अंदर मौजूद है। फिर तोहफ़ा गज़नविया जो कि अक्टूबर 1902 में छपी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने उसमें अपने मुरीदों की तादाद 30,000 लिखी। गोया सिर्फ 2 साल के अंदर 318 से छलांग मारकर इसके मुरीदों की तादाद 30,000 तक पहुंच गई। इसी तरह तोहफ़ातुन नदवा मतबूआ 6 अक्टूबर 1902 में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपने मुरीदों की तादाद 1 लाख से ज़ायद बताता है। हालांकि हैरत की बात है, ये दोनों किताबें एक ही सन में शाया हुई। एक किताब में 30,000 बताता है और इस किताब में 1 लाख। कहाँ 30,000 और कहाँ 1 लाख। फिर इसी मुवाहिबुर रहमान के अंदर जो कि 14 जनवरी 1903 को छपती है, मिर्ज़ा अपने गुलामों की तादाद 1 लाख से ज़ायद 1 लाख ही बताता है। गोया इस दुरानिये में एक मुरीद का इजाफा भी नहीं होता। फिर इसी तरह अल हकम 17 मई 1903 में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपने मुरीदों की तादाद 2 लाख बताता है। गोया के सिर्फ 3 महीने में मिर्ज़ा के गुलाम मुरीदों की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर जाती है। नाज़रीन इकराम, ये मेरी तरतीब के मुताबिक मिर्ज़ा के 49 झूठ और 50वां और आखिरी झूठ आज की गुफ्तगू के एतबार से मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का वो जो है मिर्ज़ा ही की किताब से। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब कश्ती नूह, इसका सफ़ा नंबर 5, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 5। इसके ऊपर कहता है, ये भी याद रहे कि कुरान शरीफ में बल्कि तौरात के बाद सहीफ़ों में भी ये ख़बर मौजूद है कि मसीह मौत के वक्त तौन पड़ेगी, बल्कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी इंजील में ये ख़बर दी है। ये देखिए कश्ती नूह सफ़ा 5 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 5।
नाज़रीन इकराम, यहाँ तक हमारे आज के प्रोग्राम में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के झूठ 60 से भी तजावुज़ कर गए, लेकिन मैंने जो यहाँ पे तरतीब कायम की थी उसके मुताबिक 50 झूठ उसके मैंने आपके सामने रखे। जो मैंने शुमार नहीं किए उस हिसाब से 60 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गए। नाज़रीन कराम, इस कसरत से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के झूठ पाए जाते हैं, मुझे हैरत है फिर भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जहन्नम मकानी दावा ये करता है कि मुझसे बड़ा तो दुनिया में जो है पाकबाज ही कोई नहीं, रास्तबाज ही कोई नहीं, सदाकत वाला इंसान ही कोई नहीं। ये देखिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब आईना कमालात इस्लाम सफ़ा 299, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 299 और 290 कहता है, अगर आप तालिब हक़ बनकर मेरी सुवाने ज़िंदगी पर नज़र डालें तो आप पर कतई सबूतों से ये बात खुल सकती है कि खुदा ताला हमेशा किज़ब की नापाकी से मुझको महफूज रखता है। वाह भाई वाह। इसी तरह सफ़ा 290 पर खुदस्ताई करते हुए कहता है, इस गांव में और नीज बटाला में भी मेरी एक उम्र गुजर गई है, मगर कौन साबित कर सकता है कि कभी मेरे मुंह से झूठ निकला है। फिर जब मैंने महज लिल्ला इंसानों पर झूठ बोलना इब्तिदा से मतरूक रखा और 12 अपनी जान और माल को सिदक पर कुर्बान किया, तो फिर मैं खुदा ताला पर झूठ क्यों बोलता। ये देखिए, अंदाजा लगाइए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कि मैंने सबूतों के साथ झूठ आपके सामने रखे, और ये यहाँ पे दावा ये कर रहा है कि अगर आप तालिब हक़ बनकर मेरी सवाने हयात को, सवाने ज़िंदगी पर नज़र डालें तो आप पर कदी सबूतों से ये बात खुल सकती है कि खुदा ताला ने हमेशा किज़ब की नापाकी से मुझको महफूज रखा। कहता है, इस गांव में और नीज़ बटाला में भी मेरी एक उम्र गुजर गई, मगर कौन साबित कर सकता है कि कभी मेरे मुंह से झूठ निकला हो। वो किसी ने कहा था ना, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझना शुरू कर दें। अब मिर्ज़ा की इस खुदस्ताई के जवाब में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंद कुबा देख। इसको गैरत ही नहीं आती, शर्म ही नहीं आती, मैं क्या कह रहा हूँ, द्रोगो रहा हफ्ज़ा नबाशत। इतने झूठ बोले फिर भी दावा ये कि मुझसे बड़ा सच्चे कोई नहीं, मेरी ज़ुबान से कभी झूठ का लफ्ज़ तक नहीं निकला। नाज़रीन इकराम, फ़कीर ने अपने इन 3 प्रोग्रामों के अंदर आपके सामने ये साबित करने की कोशिश की, अमीर काज़िबा मिर्ज़ा कादियां कि सारे जहान से झूठों का सरदार अगर कोई है तो वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है, जिसकी फ़िक्र झूठी, जिसकी नज़र झूठी, जिसका कलम झूठा, जिसकी ज़ुबान झूठी, जिसकी नस्ल झूठी, जिसकी तरबियत झूठी, जिसकी जमात झूठी, जिसकी तहरीक झूठी। नाज़रीन, जो झूठ का पलंदा है, जिसकी आदतें ऊला और सानिया झूठ बोलने की थी, जिसकी ज़िंदगी ही झूठ से इस्तियारा थी, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है और उसका बातिल मज़हब मिर्ज़ियत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में रद्द मिर्ज़ियत पर नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला मुझको और आपको ख़त्म नबूवत की नौकरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, खुसूसन रद्द मिर्ज़ियत पर इस बातिल मज़हब की बेहकुनी के लिए हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन।